दोस्तों नमस्कार। मैं गोपाल दास देवघर झारखंड से। और आप सभी एसटीए के समुदाय को पता होगा कि मैं लगभग 15 दिनों से गुरतेज सर से मिलने की चाहत रखा था और लास्ट में आज मैं कटक पहुंचा और संजोग बस आज ही मुलाकात हुई। और दोस्तों मुलाकात हुई तो लगभग 4 घंटे की बात हुई दोस्तों। और मेरे साथ हमारे सीनियर अनूप चौधरी सर देवघर से हैं और बिहार से कई लीडर थे, राजस्थान से कई लीडर थे, उड़ीसा के बहुत अच्छे अच्छे लीडर थे। सब हम लोग साथ में थे और सर गुरतेज सर से मिले। पहले तो हाल समाचार पूछा गया और गुरतेज सर वही जुनून जो स्टेज में आके जुनून दिखाते थे अपना, वही जुनून सर देखने को मिला। सिर्फ एक चीज़ का कमी, बोलते बोलते मायूस हो गए कि मैं दो परिवार से बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ। एक तो मेरा खुद का फैमिली प्लस मेरा एसटीए का फैमिली, और मैं आज दोनों में किसी से नहीं मिल पा रहा हूँ। और ये मेरी जो कुर्बानी है सिर्फ एसटीए परिवार के लिए दिया हूँ। मैं चाहता तो अपने आप को बचाने के लिए विदेश भी जा सकता था, जबकि आप लोगों को पता है, डायरेक्ट बोला कि गोपाल सर आप लोगों को पता है कि मेरा पासपोर्ट जो है बैग में ही रहता है। मुझे पता था सर कि निरोध दास जी के द्वारा यहाँ पे पुलिस प्रशासन के द्वारा जब उनके ऊपर कुछ कानूनी प्रक्रिया जो चल रहा था वो सारी चीज़ मुझे पता था। और मैंने अपने लीडर को बचाने के लिए, अपने समुदाय को बचाने के लिए, अपने सिस्टम को बचाने के लिए सर मैंने अपने आप को पुलिस के हवाले किया। और मेरे ऊपर जो है सिस्टम के ऊपर 1000 करोड़ का स्कैम जो कि बेबुनियाद है, निरोध दास के ऊपर 30 करोड़ का ट्रांजैक्शन जो दिखाया गया है, जबकि उसके अकाउंट से 3 से 3.5 करोड़ का ट्रांजैक्शन है। हमारे रत्नाकर पिल्ले सर के अकाउंट से जो 11-13 करोड़ का ट्रांजैक्शन दिखाया जा रहा है, वो उसके अकाउंट से लगभग 1.5 करोड़ का ट्रांजैक्शन है। और मेरे अकाउंट से जो ट्रांजैक्शन है बहुत कम है और वो सारा लीगल है। दोस्तों आज गुरतेज सर ने बताया कि सभी लीडर्स को मेरा प्यार भरे नमस्कार बोलना, और बोलते बोलते मायूस हो गए। और उसने अपने मायूसी के साथ सभी को अभिवादन के साथ बोला कि मेरा मैसेज उन सभी 2 लाख परिवार के बीच में पहुंचना चाहिए। और मैं जिस तरह जेल से बाहर मैं रहकर सिस्टम को संभाला था, और मैंने बोला था कि गुरतेज रहे या ना रहे सिस्टम रहेगा। सर मैं आज भी बोल रहा हूँ कि जैसे ही बाहर में निकलता हूँ सिस्टम हम लोगों के साथ है और रहेगा। और सबसे बड़ी चिंता उसने जो बताई कि मुझे सर आज यहाँ पे सबसे बड़ी चिंता है तो उस इन्वेस्टर का है जिसने 10,000, 20,000, 1 लाख, 5 लाख अपने इनकम जनरेट करने के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट किया था। और उन लोगों को विश्वास में कभी टूटने नहीं दूंगा। हाँ, थोड़ा सा कानून प्रक्रिया चल रहा है, उस मैं भी संविधान को मानने वाला हूँ। और जैसे ही 90 दिन के अंदर चार्जशीट दायर करता है प्रशासन के द्वारा, उसके बाद सर मुश्किल से 10 से 15 दिन के अंदर मैं बाहर आ जाऊंगा, क्योंकि मुझे बाहर निकालना मजबूरी हो गया है। क्योंकि 1000 करोड़ का जो स्कैम बताया गया है, अभी तक उन लोगों ने प्रशासन के द्वारा 1 भी रुपया का स्कैम साबित नहीं कर पाया है। क्योंकि सर ये तो सच्चाई है, यहाँ पे किसी का पैसा ना कोई लिया है और ना ही किसी को कोई दिया है। अपना इन्वेस्ट किया है सर, और जो भी इन्वेस्ट किया है अपना आईडी पर है, और उस आईडी का जो इनकम है सर जनरेट किया जा रहा है। और जो थोड़ा बहुत कमी रह गया है मैं आने के बाद उसको पूरा करूँगा।
बिल्कुल पुराने की अंदाज में, और मुझे लगता है कि पुराने से कुछ बढ़ चढ़ के किया जाएगा। गुरते सर ने ये सारी बात बताई। उसके बाद गुरते सर ने ये भी बताया कि मेरे ऊपर 1000 करोड़, मेरे सिस्टम के ऊपर 1000 करोड़ का जो स्कैम का पोंजी स्कैम नाम दिया गया है, वो बिल्कुल बेबुनियाद अभी तक साबित कर पाया है प्रशासन ने। अब हम लोगों के द्वारा भी कुछ करना चाहिए। गुरते सर ने बताया कि हम लोग सभी लीडर से मिलिए और एक आवेदन, प्रार्थना आवेदन, निवेदन जिसको बोला जाता है, मानवाधिकार नई दिल्ली एसओ टीम जो जांच कर रही है, आईजी आपका भुवनेश्वर, आपका न्यायाधीश उड़ीसा, माननीय मुख्यमंत्री उड़ीसा और राज्यपाल उड़ीसा को आवेदन प्रार्थना के माध्यम से सभी अपने अपने सिग्नेचर और मोबाइल नंबर के साथ हजारों की तादाद में पोस्ट ऑफिस के द्वारा या मेल के द्वारा वो सारा चीज़ उपलब्ध करा दिया जाएगा। सबको भेजना है कि हम लोग एसटीए में जो पैसा लगाए थे अपने सुरक्षा से लगाए थे और हम लोगों के साथ कोई स्कैम नहीं हुआ है। बस इतने बात दोस्तों लिखा है, और बात भी सच्चाई है, हम लोगों के साथ कोई स्कैम नहीं हुआ है। और हम लोग सब जगह ये लेटर भेजेंगे। शायद गुरतेज सर को बेल होने में थोड़ा मदद भी मिल जाए। और आप सभी को पता होगा कि गुरतेज सर अगर निकल जाएंगे तो फिर हम लोग जिस तरह थे उसी तरह रहेंगे और उसी तरह इनकम हम लोगों का बराबर रहेगा, बरकरार रहेगा। और ये लेटर भेजने के पीछे एक और बात है कि सिस्टम को प्रशासन के द्वारा इतना दिन जो डिस्टर्ब किया गया गुरतेज सर के गिरफ्तारी के वजह से, दोस्तों यहाँ पर आके पता चला कि और देखने को मिला कि गुरतेज सर की आंखों में वो कमियां झलक रही थी कि एसटीए लीडर्स को मिल नहीं पा रहे हैं, सभी को अभिवादन नहीं कर पा रहे हैं जो प्रत्येक दिन 8:30 बजे रात आके जूम के माध्यम से करते थे। कई बार लगभग 4 घंटे बात हुई दोस्तों, समझ सकते हैं 4 घंटे के अंदर कई बार मायूस हो गए, आंख में आंसू आ गई, हम लोगों को भी आया, गुरतेज सर भी के आंखों में आंसू आए। और वो आंसू साफ झलक रहा था कि वो लीडर्स से मिलने की आंसू था। गुरतेज सर ने ये भी बताए कि मैं जैसे ही बाहर आता हूँ मुझे सर सिर्फ 10 दिन का आप लोग मौका दीजिए, 10 दिन सिर्फ हम फैमिली से मिलेंगे, क्योंकि गुरतेज सर की वाइफ का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और अच्छे बड़े हॉस्पिटल में इलाजरत है भी। गुरतेज सर ने यह भी बताया कि मुझे अपने आप को बचाना रहता तो मैं बाहर चला जाता, ऐश की ज़िंदगी जीता, लेकिन मुझे भगोड़ा साबित नहीं होना था और 2 लाख परिवारों का बद्दुआ नहीं लेना था, क्योंकि वो परिवार है मेरा। अगर मैं किसी को मानता हूँ अपना फैमिली के बाद तो वो मेरे एसटीए का परिवार है। और मुझे गुरतेज सर ने बताया कि मुझे पूर्ण भरोसा है कि जैसे ही मैं निकलता हूँ सबसे पहले सिस्टम को इतना मजबूत करूँगा और भारत के संविधान के अनुसार मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जिसमें संविधान को छेड़छाड़ करना पड़े। मैं संविधान के मुताबिक सिस्टम को इतना मजबूत करूँगा कि आने वाले कई पीढ़ियों तक ये सिस्टम साथ में चलता रहेगा। दोस्तों अब हम लोगों को एक काम करना है जो हम लोगों को बोला गया है। हम लोग सभी अपने अपने टीम से आवेदन प्रार्थना जो बताए कहाँ कहाँ भेजना है उसको हम लोग भेजने का शुरुआत करें, ताकि आने वाले दिन गुरतेज सर के बेल में थोड़ा सहूलियत मिल सके और गुरतेज सर निकलने के बाद ये वो डब्ल्यू का जो टीम है उसके ऊपर मानहानि का केस हो सके, क्योंकि इतने बड़े फैमिली को इन लोगों ने परेशान किया है और जानबूझ के परेशान किया गया है। दोस्तों फिर हम लोग
25 तारीख के 24-25 को फिर गुरतेज सर से मिलने आ रहे हैं। तब तक के लिए। और दोस्तों एक बात और मैं भूल गया कि गुरतेज जो हमारे इन्वेस्टर का फार्मिंग इनकम है उसको तुरंत जितना जल्द से जल्द हो सके बिना टाइम लिए हुए फार्मिंग इनकम स्टार्ट किया जाए, ताकि कुछ ना कुछ लोगों को मिलता रहे। और जैसे मैं बाहर आऊँगा फिर सारी कमियां को मैं दूर करूँगा। उसके बाद गुरतेज सर ने ये भी बोले कि आने के बाद लीडर्स का जो परेशानी है उसको भी दूर किया जाएगा मुझे निकलने के बाद। लेकिन तत्काल फार्मिंग को मैं एक भगवान के रूप में देखता हूँ, इन्वेस्टर को मैं भगवान के रूप में मानता हूँ। उसका सबसे पहले परेशानी दूर हो, उसके लिए मैं कदम उठा रहा हूँ और के वर्मा जी को। और मुझे पूर्ण भरोसा है आप सभी लीडर्स को कि मेरे बातों पर भरोसा करके आप लोग धैर्य बना के रखें। फार्मिंग इनकम बहुत जल्द स्टार्ट हो रही है और सब अपने अपने लीडर्स जो है जो यहाँ पे बताया गया है उस आदेश का पालन करें, क्योंकि आप लोगों को पता है कि गुरतेज सर आने के बाद जो सिस्टम है वो फिर हम लोगों का सिस्टम नहीं महा सिस्टम बन के उभरेगा, ये मेरा विश्वास है। दोस्तों फिर हम लोग 15 दिन के बाद गुरतेज सर से मिलेंगे। मैं गोपाल दास आप लोगों को दिल से धन्यवाद देता हूँ कि मेरी बातों को आप बेहतर तरीके से सुनेंगे और इस पर अमल करेंगे। धन्यवाद।